यूके यूनिवर्सिटीज के हवाले से अभी रिसेंटली बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री इशू की यूके यूनिवर्सिटीज के हवाले से। काफी लंबी रिपोर्ट थी। लोकली भी चीजें चेंज हो गई इन कंट्रीज में। नंबर वन कि उन्होंने अपनी कुछ काफी बेहतर यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहाल। एक्सचेंज रेट काफी बढ़ चुका था। जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाउंड फ्लक्चुएट कर रहा है 360 और 375 के दरमियान, विच इज रियली रियली ऑल टाइम हाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स वगैरह या अफ्रीका, वहाँ से जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ से देयर इज अ ड्रॉप इन द स्टूडेंट्स हु वुड कम टू द यूके। डिफरेंट यूके यूनिवर्सिटीज ने कैंपसेस खोले इन दुबई, इन इंडिया, इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। वो भी एक बहुत बड़ी एक रीजन बन गई। और इसके अलावा जो एक एक्सटर्नल अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम बैक कंसल्टेंट्स अगेन। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। काइंडली जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे रेलेवेंट मिले या किसी दोस्त के हवाले से आपको लगे कि ये रेलेवेंट है तो उसको जरूर फॉरवर्ड किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी कोशिश होती है कि आपको अपडेट रखा जाए और आपको बताते रहें कि क्या क्या अपडेट आ रही है। आज की भी एक अपडेट है यूके यूनिवर्सिटीज के हवाले से। अभी रिसेंटली बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री इशू की, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया की गई यूके यूनिवर्सिटीज के हवाले से। काफी लंबी रिपोर्ट थी, काफी इन्वेस्टिगेटिव मटेरियल था उसमें और काफी उन्होंने उस पर काम किया। एंड द कंक्लूजन्स कुछ मैं आपसे साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यूके यूनिवर्सिटीज के हवाले से यूके यूनिवर्सिटीज क्योंकि जो फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं, यानी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार है, तो उसकी रीजन उन्होंने यही बताई कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रेंड जो है वो एल्सवेयर शिफ्ट हो रहा है। उसकी कई वजूहात थी कि लोकल जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स वगैरह या अफ्रीका, वहाँ से जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ से देयर इज अ ड्रॉप इन द स्टूडेंट्स हु वुड कम टू द यूके। उसकी काफी सारी वजूहात हैं। नंबर वन, लोकली भी चीजें चेंज हो गई इन कंट्रीज में। नंबर वन कि उन्होंने अपनी कुछ काफी बेहतर यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहाल कर लिए और एक जो ओरा था ऑफ द यूके एजुकेशन वो भी थोड़ा सा डिमिनिश हुआ, टार्निश्ड हुआ। जो कि स्टूडेंट वहां जाना चाह रहा था और जो गया हुआ है उसका फीडबैक भी उसकी एक वजह बनी। और दूसरी वजह ये है कि जो डिफरेंट यूके यूनिवर्सिटीज ने कैंपसेस खोले इन दुबई, इन इंडिया, इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो भी एक बहुत बड़ी एक रीजन बन गई। और इसके अलावा जो एक एक्सटर्नल प्रोग्राम्स हैं यूके के, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का है और डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड देन देयर टॉप अप प्रोग्राम्स और डिग्री प्रोग्राम जो कि लोकली अवेलेबल हो गए, तो उसकी ये भी एक वजह बनी। और लोगों का एक ये भी एक ट्रेंड सामने आया कि क्योंकि एक्सचेंज रेट काफी बढ़ चुका था। जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाउंड फ्लक्चुएट कर रहा है 360 और 375 के दरमियान, विच इज रियली रियली ऑल टाइम हाई। तो उस वजह से भी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स पे फॉर एजुकेशन ऑफ देयर किड्स इन यूके। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो तकरीबन, जो कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 to 10% is a decline in the university's enrollment as compared with the last year's with the same period। तो ये डिक्लाइन जो है ये काफी यूके गवर्नमेंट के लिए काफी चैलेंजिंग बन गया है, क्योंकि एक तरफ उनको क्वालिटी स्टूडेंट को मेंटेन रखना है, दूसरी तरफ फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट है, तीसरी तरफ यूनिवर्सिटीज के बजट को भी देखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज एट देयर ओन सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट द हेल्प एंड द एंट्री ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और एक और भी वजह रही कि यूनिवर्सिटीज का आपस में भी काफी कंपटीशन हो गया। और तीसरी बात ये भी हुई कि यूनिवर्सिटीज को कंप्लायंस ने, यानी कि होम ऑफिस कंप्लायंस ने काफी टफ टाइम दिया आफ्टर द सितंबर इनटेक, और इस वजह से उनको काफी मेजर्स लेने पड़े। यानी काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिनका पार्शियल फी थी, लेकिन उन्होंने कहा जब तक स्टूडेंट के फुल फी पे नहीं करेगा वो नहीं आ सकते। काफी सारे टेस्ट उन्होंने खत्म कर दिए, पीटी का स्कोर काफी ऊपर ले गई काफी यूनिवर्सिटी। यानी जो जो यूनिवर्सिटीज ऑडिट में परफॉर्म ना कर पाई प्रॉपरली,
یا جن کی کوالٹی آف دا اسٹوڈنٹس واز ناٹ گڈ، تو انہوں نے کافی اسکرو کیا اور اس دفعہ ان کی ریکروٹمنٹ 1/4 یا 1/5 رہ گئی، اسی وجہ سے کیونکہ ان کا آڈٹ میں وہ they were really on the border line and the compliance، اور انہوں نے کافی وارننگز دی کہ ہم آپ کے لائسنسز کینسل کر دیں گے اگر آپ نے اس کو چینج نہ کیا۔ یونیورسٹیز کافی کرنچز کا شکار ہیں، اس سے کافی چیزیں ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں۔ ٹرینڈ یہ ہے کہ ابھی فی الحال یو کے گورنمنٹ کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا کہ وہ کینیڈا کی طرح بہت سخت ہو جائے اسٹوڈنٹ ویزا پہ۔ آئی بلیو they will be more lenient on the students. Secondly, students کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ وہاں یو کے پہنچتا ہے اور وہاں سے 1 سال ڈگری کرنے کے بعد اپنے کریڈٹ ٹرانسفر کرا کے یورپ یا آسٹریلیا یا کینیڈا یا امریکہ میں جانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ رہی کہ یونیورسٹیز کو کرنچ کا سامنا ہے ابھی بھی، اور بھی شاید یہ 2025 میں بھی اسی طرح رہے گا۔ تو given these facts نظر آ رہا ہے کہ ابھی ان کو بہت زیادہ اسکرو اپ شاید وہ اسٹوڈنٹس کو نہ کر پائیں، کیونکہ تھوڑا سا اسکرو اپ کرنے سے بھی ان کا پرسنٹیج جو ہے وہ 5 to 10% ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی گر گئی ہے، جو کہ ایک بڑا الارمنگ ہے ان کے لیے، یونیورسٹی اینڈ گورنمنٹ کے لیے۔ سو دس از فار ناؤ اپڈیٹ فار دا رپورٹ آف دا BBC آن دا UK یونیورسٹیز فائنینشیل کرنچ۔ تھینک یو ویری مچ، دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں ویوز، تاکہ جب تک آپ کو ان کی اپروچ کا پتہ نہیں ہوگا، کرنٹ اپروچ کا، تو آپ شاید بہتر طریقے سے ان کے جو اپنی فائلنگ ہے اس کو نہ کر پائیں، اور آپ کو ویسے بھی اویئر ہونا چاہیے۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح ہر لمحہ اپڈیٹ رکھیں ہر طرح سے۔ تو تھینک یو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔